कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फेयोल का डिफरेंस कैसे हम कर सकते हैं ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। ठीक है, बहुत से ग्राउंड्स है जिसपे हम टेलर और फेयोल का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो डिफरेंट डिफरेंट जा रहा है। ठीक है, कैसे डिफरेंस है एक टेलर के कंट्रीब्यूशन में और फेयोल के कंट्रीब्यूशन में, या उन्होंने जो भी मैनेजमेंट की फील्ड में कंट्रीब्यूशंस दिए हैं उनमें कैसे डिफरेंस है वो देखते हैं। तो आइए, तो टेलर एंड फेयोल की बात अगर करी जाए, सो कंसर्न टेलर के जो टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स सी दैट इज बेस्ड ऑन वर्कर्स एफिशिएंसी, राइट। देखा जाता था ना कि क्या बता रहे हैं टेलर की टाइम स्टडी कंडक्ट करो, राइट। जोगेंद्र पूछ रहे हैं 1-to-1 ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। बेटा हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ऑनलाइन आपको लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं 1-to-1। ठीक है, ऑफलाइन नहीं है अभी। ओके, टेलर एंड फेयोल कंसर्न अगर हम देखें कि टेलर किस पे फोकस कर रहे हैं, टेलर की जो टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स थी वो किस पे फोकस कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं बेटा वर्कर्स एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में। ठीक है, वर्कर्स एफिशिएंसी जैसे आपने देखा टाइम स्टडी, मेथड स्टडी है ना, वर्कर कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है ना। तो ये सब जो टेलर के जो थे ये सारे वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने पे फोकस कर रहे थे। और जो फेयोल है, फेयोल की जो भी चीजें है ना वो मैनेजर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने पे फोकस कर रही हैं, राइट। So Taylor's principles and techniques are concerned with workers' efficiency, whereas Fayol's principles are concerned with management efficiency. Level and perspective, जैसे कि हमें पता है कि वर्कर्स तो लोअर लेवल पे वर्क करते हैं, so जो टेलर है दैट इज फोकसिंग ऑन लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेयरएज फेयोल का मैनेजमेंट लेवल से लिंक्ड है, तो ये हाईएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा इसका प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो वहां पे इसने टॉप लेवल का भी जिक्र किया ना। तो फेयोल हाईएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन पे भी फोकस कर रहा है, वेयर एज टेलर लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस कर रहा है, क्योंकि इसके जितने भी प्रिंसिपल्स है दैट इज वर्कर्स रिलेटेड प्रिंसिपल। So Taylor started his studies and approach from lowest level in the organization. Fayol started his studies and approach from highest level in the organization. तो आइए देखते हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। एम्फोसिस, टेलर एम्फोसाइज करता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क पे, कि हर चीज का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, हर चीज सिमिलैरिटी में होनी चाहिए। एंड फेयोल इंसिस्ट करता है फंक्शंस ऑफ मैनेजर पे, मैनेजर के फंक्शंस क्या हैं। So Taylor laid great emphasis on standardization of work. Fayol laid great emphasis on functions of manager. टेलर ने क्या बोला, टेलर ने फोकस किया है कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स पे। टेलर इसीलिए देखता है कि मोशन स्टडी वगैरह का इन्होंने हमें रिकमेंड किया कि मोशन स्टडी कंडक्ट की जाए, जिससे कि देखा जाए कि कोई वर्कर अगर कोई वेस्टफुल एक्टिविटी कर रहा है और अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, तो उसकी एनर्जी और टाइम को सेव करके उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में लगाया जाए, राइट। तो टेलर हमेशा फोकस कर रहा है कि इंक्रीज की जाए प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, और फेयोल इंसिस्ट कर रहा है कि बेटर मैनेजमेंट कैसे की जाए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए कंपनी में। तो टेलर लेड फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट्स एंड saves energy of workers. It forces on increasing in productivity. Fayol's focus was on development of principles for better management. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेजर कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो टेलर का जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट वो रहा है साइंटिफिक टेक्निक्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे फोकस करना। फेयोल का रहा है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट इन्होंने दिए हैं, राइट। सो आइए देखते हैं, इसको रिकॉल करते हैं। टेलर्स मेन कंट्रीब्यूशन वाज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। फेयोल्स मेन कंट्रीब्यूशन वाज डेवलपमेंट ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। Personality. Taylor developed the personality of scientist and became famous as father of scientific management. टेलर को क्या बोला जाता है आज की डेट में, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। लेकिन फेयोल को बोला जाता है, हेनरी फेयोल को, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट का फादर। ठीक है,
So Taylor developed a personality of scientist and became famous as father of scientific management, क्योंकि इनके जो contributions रहे थे वो scientific field के थ्रू ज्यादा थे. Fayol developed the personality of a researcher and practitioner. Fayol ने researcher and practitioner की जो personality थी वो develop की थी, and he became famous as father of general management. ये general management के father की तरह famous हुए थे. Next, यूनिटी ऑफ कमांड. अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या था, ये हेनरी फ्योल ने दिया था ना. यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्योल ने ये बोला था कि एक वर्कर के पास एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है, एक ही मैनेजर होना चाहिए या एक ही बॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए. अदरवाइज एक वर्कर क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि किसकी बात पहले मानूं, ठीक है. लेकिन टेलर वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इट. टेलर ने अपनी फंक्शनल फोरमैनशिप अप्रोच दी, फंक्शनल फोरमैनशिप, राइट, जिसमें उन्होंने बोला कि एक वर्कर के ऊपर कम से कम मिनिमम 8 बॉसेस होने चाहिए. तो यहाँ पे टेलर और फेयोल की मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट रही है. टेलर डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल. टेलर ने यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया. एज टेलर इंसिस्टेड ऑन मिनिमम 8 बॉसेस. टेलर ने मिनिमम 8 बॉसेस पे इंसिस्ट किया कि होने चाहिए. फेयोल स्ट्रिक्टली फॉलोड दिस प्रिंसिपल, ओनली वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय. फेयोल ने स्ट्रिक्टली प्रिंसिपल को फॉलो करने को बोला और बोला कि एक एम्प्लॉय पे एक ही बॉस होना चाहिए. एक्सप्रेशन, टेलर की जो टेक्निक्स थी उसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और फेयोल ने जो टेक्निक्स वगैरह दी उसे हम जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट कहकर एक्सप्रेस करते हैं. तो एक्सप्रेशन, टेलर्स टेक्निक्स आर एक्सप्रेस्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, फेयोल्स टेक्निक्स आर एक्सप्रेस्ड एज जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल कैसे कैसे है, टेलर के जो प्रिंसिपल है दैट इज अप्लाइड ओनली टू स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस, वेयर एज फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं दैट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली, ये हर जगह एप्लीकेबल होते हैं. तो यहाँ पे ये तो हुई डिफरेंस की बात कि टेलर एंड फेयोल में डिफरेंसेस क्या थे.